जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, एस्टेट यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 ये एक्ट पारित किया गया था, जो दिव्यांग जनों यानी कि विकलांग लोगों से संबंध रखता है। इन लोगों ने एफटेट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग को एक नोटिस भिजवाया है। उस नोटिस में यह कहा गया है कि एफटेट में का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनका पासिंग मार्क्स 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए था। टोटल रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% पासिंग मार्क्स रखा गया था, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 50% पासिंग मार्क्स रखा गया था। अब ये दिव्यांग जन जो है वो कह रहे हैं कि मेरा जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए 40% होना चाहिए। अब ये किस बेस पे कह रहे हैं? बीटेट में जब एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि बीटेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जब हुई थी, उनमें दिव्यांग जनों को सामान्य से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसी बेस पे लोग भी कहते हैं कि एफटेट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें भी 10% का आरक्षण दिया जाए। तो सामान्य से 10% आरक्षण करने का मतलब है कि सामान्य कैटेगरी का 50% पे क्वालिफाइंग मतलब पास मार्क्स था, तो दिव्यांग जनों को 55 में से 10 घटा के यानी कि 40% पे क्या किया जाए, पासिंग मार्क्स दिया जाए। उन संदर्भ में यानी कि इस संदर्भ में इन्होंने फिर सोचा है कि माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए, जिसके कि हम लोगों का पासिंग मार्क्स 40% कर दिया जाए। लेकिन ये अलग बात है, केस करें, उनके अधिकार का हनन होता है तो केस करें। लेकिन बात यह है कि कब तक आप लोग केस लड़ते रहेंगे, कब तक बहाली नहीं होने दीजिएगा। मानते हैं कि पास कैंडिडेट्स हैं जो आज भी है, कल भी होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन केस खेलने के चक्कर में पास वालों के साथ साथ तो असफल अभ्यर्थियों को भी प्रॉब्लम हो रही है ना, कि आगे की वैकेंसी नहीं आएगी, आगे एग्ज़ाम नहीं होगी। ये तो कम से कम बात समझना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें केस करने वाले जो हैं, यानी कि देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 82 के अंतर्गत मोहम्मद तबरेज आलम पिता मोहम्मद जाफिर आलम, यहाँ देख लीजिए स्पष्ट रूप से जो परिवारवादी है, यानी कि जिन्होंने यह लेटर निकलवाया, केस किया, उनका नाम देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। सब्जेक्ट भी क्या है उसको भी देख लीजिए, सब्जेक्ट भी देख लीजिए। एफटेट 2019 परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% अंकों पर उत्तीर्ण करने के संबंध में, अब मानते हैं कि 40% नंबर पे यानी अंकों पे उत्तीर्ण करने के संबंध में यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम कब करवाई गई थी। 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक क्या की गई थी, ऑनलाइन एग्जाम करवाई गई थी। इसमें मेन मुद्दा एक ही बनाया गया है कि बीटेट में सामान्य से 10% कम, सामान्य से जनरल कैटेगरी से 10% कम इन लोगों का कट ऑफ जारी किया गया था। इसलिए इन लोगों का कहना है कि एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या किया जाए, यानी कि सामान्य अभ्यर्थियों से 10% कम पे हम लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो इसमें सामान्य अभ्यर्थी देखिए, उस समय बीटेट में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए क्या था 60%, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 55% था। उसमें क्या किया गया था, जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 50% पासिंग मार्क्स रखा गया था बीटेट में। उसी को आधार मानकर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भी, इसलिए उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, इसलिए विकलांग लोगों को यानी कि दिव्यांग जनों का कहना है कि हम लोगों को भी 50% यानी कि सामान्य से 50% से 10% कम यानी कि 40% पे पास मार्क रखा जाए। देखिए, यहाँ लास्ट में अभी लिखा गया है कि उपरोक्त अनुसार परिवादी द्वारा समर्पित
पत्र पर विचारोपरांत एतद द्वारा आपको नोटिस दी जाती है। किसको? शिक्षा विभाग को नोटिस दी जाती है कि आप स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर पटना इतना के समक्ष 16/4 देखिए 16 अप्रैल से को समय 12 बजे पूर्वाह्न में प्रश्नगत दावे का उत्तर देने हेतु उपस्थित हो। देखिए यहाँ यह भी स्पष्ट दिया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, लिखा हुआ है कि आपको यह निर्देश भी, देखिए सख्त निर्देश भी दिया जाता है कि आप अपने बचाव में जो दस्तावेज अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो उसकी एक प्रति वादियों को भी उपलब्ध करवाएं। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बहाली फंसाने का एक साजिश रचा जा रहा है। पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि 30,000 जो स्टेट की बहाली प्रक्रिया है उसको बाधित किया। उसके बाद में एक ही लेटर नंबर से 94,000 यानी कि 94,000 शिक्षक बहाली यानी प्राइमरी में जो है उसको बाधित किया गया। उसके द्वारा ये जो नई जो है 37,000 उसको भी 37,000 जो स्टेट का रिजल्ट आया है उसको भी बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। तो चलो भाई, कब तक ये कार्य करोगे ये भी देखना है। मैं यही आशा करता हूँ कि जल्दी इस सभी मामला का निपटारा हो और जल्द से जल्द हम लोगों की बहाली हो। धन्यवाद।